तो वहीं पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बार फिर से नापाक हरकत की है। गुरुवार को देर शाम पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ को निशाना बनाते हुए हैवी फायरिंग शुरू कर दी। सेना ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। इस फायरिंग की वजह से सीमा से सटे गांव वालों को पास बने बंकरों में शरण लेनी पड़ी। ये फायरिंग गुरुवार रात से जारी है और सीमा पर गोली चलने की आवाज अभी भी सुनी जा सकती है। अरनिया सेक्टर पर गांव वालों ने बताया कि फायरिंग देर रात से जारी है। हमारे गांव से बॉर्डर 1.5 किलोमीटर दूर है। ऐसा 2 से 3 साल बाद हो रहा है। पूरे गांव ने बंकर में शरण ले रखी है। किसी को भी नहीं पता है कि आखिर क्या होने वाला है। तो जम्मू कश्मीर के अरनिया में रात करीब 8 बजे से ही फायरिंग शुरू हुई और पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। ये फायरिंग करीब 7 घंटे तक चली, जिसमें एक बीएसएफ का जवान भी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। साथ ही साथ 4 आम नागरिक भी इस फायरिंग में घायल हुए हैं। पिछली बार की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने 17 अक्टूबर को इस तरह की हरकत की थी और उसके बाद 10 दिनों के भीतर ये दूसरी हरकत पाकिस्तान की ओर से की गई है, जब पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। इसके चलते वहां जो लोग हैं, वहां के जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने बंकरों में शरण ले रखी है ताकि किसी भी तरह से इस फायरिंग से बचा जा सके। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। ऐसा 2.5 साल बाद हो रहा है जब पाकिस्तान ने 2 बार इस तरह की हरकत की है। 17 अक्टूबर की अगर बात की जाए तो 17 अक्टूबर को भी पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई थी और अब ऐसा 10 दिनों में एक बार फिर से किया है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए एक बीएसएफ जवान जिसमें घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही साथ 4 नागरिक भी इस फायरिंग में घायल हुए हैं। तो जम्मू में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अरनिया से, जहां भारत की 5 चौकियों पर गोलीबारी की गई। इसी खबर पर हमारे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ नागेंद्र भाटी जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। नागेंद्र, 17 अक्टूबर को इस तरह की हरकत पाकिस्तान की ओर से की गई थी और फिर 10 दिन के भीतर एक और बार इस तरह की हरकत सामने आई है। क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? जी बिल्कुल पूनम, 25 और 26 अक्टूबर की रात को जो आतंकवादी हैं वो कुपवाड़ा में जंगल के एरिया से एंट्री कर रहे थे। उनके जो मंसूबे थे उनको नाकाम करते हुए हमारी फोर्स की तरफ से उन्हें ढेर कर दिया गया है। 5 आतंकवादियों को ढेर किया गया है और इससे बौखलाहट, जो इसकी बौखलाहट थी वो पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन करके जाहिर की। पाकिस्तानी सेना की तरफ से कुपवाड़ा एलओसी पर जो मोर्टार हैं वो नागरिक क्षेत्रों में छोड़े गए, जिससे कि एक जवान सहित जो वहां के लोकल लोग हैं वो घायल हुए हैं, जिन्हें कि जम्मू के अस्पताल में एडमिट कराया गया है। तो ये जो मंसूबे थे आतंकवादियों के, वो अंदर आकर घुसपैठ करना चाहते थे, कोई बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहते थे, उस पर पानी फेर दिया है हमारे सुरक्षा बलों ने और एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को यहां पर मिली है। जिस तरह से जो 5 घुसपैठिए हैं उनको उनका खात्मा किया है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी सेना की तरफ से सीज फायर उल्लंघन किया गया है, उसका जवाब भी हमारी सेना की तरफ से माकूल तौर पर दिया जा रहा है। बिल्कुल नागेंद्र, 7 घंटे तक लगातार गोलीबारी हुई और ऐसा इसीलिए भी ये मुख्य वजह बताई जा रही है कि कुछ देर पहले ही कुपवाड़ा में 5 आतंकियों को ढेर किया गया था और उसके बदले में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। जी बिल्कुल, देखिए बीएसएफ की तरफ से जो सूचना दी जा रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि कुपवाड़ा का जो घने जंगल का एरिया है उसका फायदा उठाते हुए आतंकवादी वहां से एंट्री कर रहे थे, घुसपैठ कर रहे थे और उसी दौरान जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनकी मुस्तैदी के चलते हुए उन्हें वहीं पर ढेर कर दिया गया। और ये पहली बार नहीं है, इस साल लगातार, चाहे अभी 17 अक्टूबर की बात करें, उससे पहले यदि जून की बात करें तो जून में भी इसी तरह से जो आतंकवादी थे उनको हमारे सुरक्षा बलों की तरफ से मारा गया था। और अब जिस तरह से अभी
बीती रात ही जो आतंकवादी हैं वो जो घुसपैठिए हैं वो आ रहे थे, उनको फिर हमारी सेना की तरफ से खत्म किया गया है और जिसके बाद से पाकिस्तानी सेना की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए ना सिर्फ गोलाबारी की गई बल्कि जो रिहायशी क्षेत्र हैं वहां भी मोर्टार दागे गए हैं, जिससे कि जो आम नागरिक हैं वो भी वहां पर घायल हुए हैं और एक हमारे सेना के जवान के घायल होने की भी खबर आ रही है। जी चलिए ठीक है नागेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिए आप।